बात है, संतों के दर्शन करने से ही आदमी को संतुष्टि हो जानी चाहिए। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप का वेद पुराना। दर्शन करने से भी इंसान को बहुत फायदे मिलते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, दर्शन कीजिए संत के दिन में कई कई बार, आसो जा के मैं किए जो बहुत करें उपकार। कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर ले, एक बार नहीं 2 दिन में कर ले, 2 दिन में नहीं हफ्ते में कर ले, हफ्ते में नहीं 15 दिन में कर ले, 15 दिन में नहीं महीने में कर ले। तेरे पाप कर्म कटते चले जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा अगर टाइम लगा देगा तो समझ ले कि तूने काल को निमंत्रण दे दिया है, काल को बुलावा दे दिया। फिर जो तेरे कुछ पल्ले था सब कुछ भूल चूक हो चुकी है। फिर तेरे अच्छे गुणों पर पर्दे पड़ गए, धूल चढ़ गई है। फिर से तुम्हें भटकने का पूरा खतरा हो गया, रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जितना ज्यादा सत्संग मिले, संतों का संग मिले, उनके वचन सुनने को मिले, दर्शन करने को मिले, तो इस जीव को ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। तो वो एक भगत जाता था रोजाना, थोड़ी देर के लिए बैठता, दर्शन करता, सत्संग शुरू होते ही थोड़ी देर के बाद में उठ के आ जाता। वो महात्मा रोजाना देखते, काफी दिन तो देखते रहे। लेकिन फिर एक दिन पूछ लिया कि आखिर इसका कारण क्या है। ये दिखाई अच्छा देता है, आता बेचारा रोजाना है, सत्संग शुरू होने के बाद क्यों चला जाता है। एक दिन उसको कहने लगे, भगत एक बात बता भाई। बोले हाँ जी महाराज जी बोलो। कि तू सत्संग में रोजाना आता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तू थोड़े समय के बाद चला जाता है। बोला जी क्या बताऊं, घर में मेरे माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे छोटे हैं, मेरे जिम्मे उनकी सेवा भी है, माँ बाप की सेवा भी मैं बहुत करता हूँ। अच्छे विचार वाला था। महात्मा जी कहने लगे बहुत अच्छी बात है, हम भी ये बात सत्संगों में बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करता है वो देवी देवताओं से भी बढ़कर है। पहले उन्हीं की पूजा करो, घर बैठे ही उनकी पूजा करते हो, सभी देवताओं को खुश कर लेते हो। जो उनको खुश कर लेता है समझो मालिक को खुश कर लिया। ये भक्ति का ये भी एक सच्चा रूप है। तो कहने लगा जी बस यही बात है, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है तो मैं आ जाता हूँ। बोले भाई देखो जरूरत तो होती है ना, उतना ही काम करना चाहिए, ठीक है, उनकी सेवा किया कर, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग तो छोड़ के बीच में आना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं ना, तुझे नुकसान होता है उससे। बोला जी क्या करूं, वो भी तो मेरा फर्ज है, मुझे उसके लिए आना पड़ता है। बोला कि अरे, बोला उनसे मुझे सब कुछ मिला है, उनके बिना ही तो मैं अगर रहूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना। बोला वो तेरे नहीं है, तेरे काम आने वाला तो सत्संग ही है। बोला जी सत्संग तो है, फिर भी वो भी तो मेरे काम है। बोला वो जितने काम मिला मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर नहीं करूं तो बहुत वो दुखी हो जाते हैं, एक पल के बिना उनको रहना मुश्किल होता है। बोले अच्छा चलो तो एक दिन एक बात तुझे दिखा दूं कि तेरे कितने प्यारे हैं वो और तेरे से कितना प्यार करते हैं। बोले कि हाँ जी। बोला चलो एक दिन तू यूं करना कि बहाना बना के और तू लेट जाना और कहना मेरे पेट में दर्द है मुझे, और जब तेरे पास कोई भी डॉक्टर हकीम वैद्य शाना जिसको भी लेके आए कहना मेरा कोई इलाज नहीं हुआ, मुझे तो दर्द उससे भी ज्यादा होता जा रहा है। महात्मा ने उसको ये बात पढ़ा के उसको भेज दिया। वो दिन निश्चित कर लिया, उस दिन में वो जाके घर में और उसने पूरा का पूरा बहाना भर लिया कि मुझे तो पेट में बहुत जोर से दर्द है, प्राण निकलने को है, कुछ खाया पिया नहीं। पूरा उसने नाटक तैयार कर दिया। घर वाले भागे फिरे, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी पत्नी, कहीं डॉक्टर को लाए, कहीं वैद्य को लाए, कहीं हकीम को लाए, दिखाया सबको। कहीं साधु सन्यासियों को कहा कि इसमें देखो कोई ओपरी छाया है कि कोई फेट होगी या कोई भूत या कोई दूसरी ऐसी शक्ति इसमें आ गई कि जिसके कारण इसकी ये हालत है। कि उसे पूरा प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, वो तो यूं का यूं रहा। कहने लगे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। इतनी देर में महात्मा जी खुद आ गए। बोले अरे भगत को क्या बात है। कहने लगे महात्मा जी ये तो देखो आपके पास जाता था, आज इसकी तो ये हालत है। मुझे महात्मा का आना था और उसने कहते ही महात्मा ने भी उसका हाथ पकड़ के बोले कि भाई वो हो, ये तो बस कुछ ही पलों का है, बस अब ये तो मरने ही वाला है, बच सकता है, इसके लिए इंतजाम में कर तो दूंगा, बच जाएगा, लेकिन उसका मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोले तो फिर कब करोगे, करो, आपका तो सेवक है ये, करो इसके लिए। बोले क्या अच्छा एक पानी का लोटा लेके आओ। पानी का लोटा मंगवाया महात्मा ने, पानी का लोटा उन्होंने उसको थोड़ा पढ़ा, उसको पढ़ के और उसे पानी का लोटा उसके ऊपर से 2-3 बार घुमा के और कहने लगे अब ये थोड़ी देर के बाद में जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन ये जिंदा तब होगा और मौत से बच जाएगा ये
लेकिन इसे पानी जो पिएगा ये, उसके बदले में उसको मरना पड़ेगा। बोले अब ये आप में से कौन सा तैयार होगा ये देखो। उसके पिताजी से कहने लगे ये पानी आप पी लो, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। बोला जी मैं तो, फिर ये पत्नी है औरत है बेचारी अकेली रह जाएगी, इसका देखभाल कौन करेगा। बोला ये पानी मैं तो नहीं पी सकता। फिर उसकी पत्नी से कही, बोले जी आदमी तो फिर भी अपना कर लेता है, स्त्री जाति को बड़ा मुश्किल होता है। बोला मैं देखो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं तो इसकी सेवा के लिए ही तो शादी करवा के आई थी। अगर मैंने पानी पी लिया और मैं मगर मर गई थी, बेचारा क्या करेगा, मुश्किल हो जाएगी। बोला मैं तो नहीं पीऊंगी। महात्मा जी कहने लगे दोनों पी लो आप, क्यों इकट्ठा ही रहना चाहते हो, दोनों पीने के बाद दोनों मर जाओगे, लड़का जिंदा हो जाएगा। बोले ना जी हम तो ये नहीं पिएंगे। उसकी पत्नी से कहने लगे ले भाई आप पी लो ये पानी, आपका पति जिंदा हो जाएगा। बोले बच्चे कितने नादान हैं, ये किसको लगेंगे। सोच साच के कहने लगे महात्मा जी एक बात है। बोले हाँ बताओ भाई। बोले ये पानी आप पी लो, ना आपका कोई रोने वाला ना कोई घर तकलीफ उठाने वाला, और आप ये पानी पी लोगे ये जिंदा हो जाएगा और आपका कुछ बिगड़ना ही नहीं है। आपने तो जाना है 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। तो दुनियादारी का खेल ऐसा है, इसमें खुद नहीं करना चाहता, सोचते हैं कि कोई दूसरा ही कर ले इसको। लेकिन संगति जब अच्छी मिल जाती है, संतों के वचन को जब सुनते ही, तो चलो ऐसी बात है कि रोचक बात है, सिर्फ ये बताने के लिए समझाने के लिए कि जिनको हम अपना कहते हैं हमारे नहीं है। अपना किया तो हमें ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो भला है चाहे बुरा है, चाहे हमारा कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो। अभी कल शाम को बैठे थे, एक अपने वो सत्संगी लड़की है, उसकी माँ भी आ गई और वो खुद थी, उसका पति भी था लड़की का। तो उसकी लड़की की माँ थी, वो कहने लगी जी मेरी माँ के शरीर में बहुत दर्द रहता है, आप एक मेहरबानी कर दो। हाँ बोलो। बोले कि इस मेरी माँ का दर्द मुझे दे दे, वो ठीक हो जाए। अब उर्जन की बात होगी ना, ये तो कुदरत का नियम है, मालिक ने जिसको जो दिया है, किसी को तकलीफ दी है तो उसके कर्म का है। कोई सुखी है तो वो बड़े अच्छे कर्म के कारण है। तो मैंने सोचा कि और उसके प्रभु के काम में, मालिक के काम में कौन दखल दे सकता है। और तो कोई अनजाने में तो ये बात कह भी देगा और वो मांग कर भी लेगा, लेकिन संत तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी रजा में राजी रहना हम सिखाते हैं कि उसकी मौज में रहो, और उनके काम में दखल देके आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। उनके काम में अगर दखल देते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि मालिक कुछ करना चाहता है और हमने उसके काम में बाधा डाल के गलत कर दिया तो उसकी सजा कौन भोगेगा। तो मैंने भी सोचा ये दुर्जन की बात पैदा कर दी इसने, मैं कैसे करूँगा, ना तो मेरे कहने से इसका दर्द इसको जाएगा। मैंने तरकीब निकाली, मैं बोला माँ अपनी बेटी को अपना दर्द कैसे दे देगी। मैं बोला तेरी माँ से कहलवा दे, 1 मिनट लाऊंगा अब दे दूंगा। अब वो कह दे माँ कैसे कह दे कि भाई मेरी बेटी दुखी हो जाए मैं ठीक हो जाऊँ। बोली कि मैं तो अपना भोग के ना थोड़े दिन में अपना पूरा भी कर लूँगी, और बेटी को क्यों दे दूँ। बोली ना जी ना, मैं अपनी बेटी ने को नहीं दूँ। मैं बोला को तेरी माँ से अभी दे दूंगा। नहीं होता ऐसे, लेकिन कई डरते हैं। एक सेठ आता था इसी प्रकार दिल्ली से, तो उसका कोई दूसरा साथी था, उसको सपना आया कि ये तो उस दिन मर जाएगा। बोला जी एक बात होगी। मैं हाँ बोलो। बोला जी मैंने ऐसा सपना है कि ये उस दिन मर जाएगा, इसकी तो जिंदगी पूरी होगी। मैं अच्छा एक काम कर। बोला जी इसे बचाओ। मैं बोला बचा तो दूंगा, लेकिन अपनी उम्र देनी पड़ेगी तन्ने। रात को रुक जा, कल सवेरे का सूरज उगेगा, पानी लेके मैं संकल्प करवा दूंगा तेरी उम्र इसको लग जाए, तू मर जाएगा वो जिंदा रह जाएगा। वो शाम में निकल गया, वो नहीं मुड़ के आया, उसने दोबारा नहीं रुका कि भाई मैं रुकूं भी या कोई बात कर। ये बातें हैं, इंसान स्वार्थी है, अपना सुख चाहता है, बाकी सब मर जाओ चाहे। इसलिए उन सब बातों को समझने के लिए, उनसे निकलने के लिए जो फार्मूला संत देते हैं वो प्रभु का नाम है। उसकी भक्ति में सारे सुख हैं, उसकी भक्ति में सारे ये जितने भी बातें हैं समझ में आ जाती हैं कि वो रोग उसको क्यों लगा है, उसको रोग का कर्जदार कौन है, उसका कर्जा कैसे चढ़ा है, किसको चुकाना पड़ेगा, कब तक चुकाना पड़ेगा। ये जीव मुसाफिर है, इसे काल देश में बार बार जन्म लेता है और मरता है। और जन्म मरण का रोग जो इस जीव को लगा है ना, उस जैसा कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं दुनियादारी की। इसलिए संत उस जन्म मरण के रोग से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं।
उससे मुक्ति कैसे मिलेगी कि संत कहते हैं कि जो तुम्हें नाम मंत्र गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु के बताए रास्ते पे चल के उसकी कमाई कर। उसकी नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। उस नाम के लेने से ही तो सारी चीजें दुनिया में जानकारी मिलती है। जिस चीज का नाम ही नहीं पता हमें, उसका पता ही नहीं कि वो क्या है, उसका नाम ही पता नहीं क्या है। आदमी का नाम है, आदमी को जानते हो, नाम से उसकी पहचान जानते हो, नाम से उसका गुण जानते हो, नाम से उसका दोष जानते हो। तो प्रभु के नाम का गुण क्या है? उसमें सभी गुण हैं। वो सभी पापों का विनाश करता है, सभी सुखों का देने वाला है, जन्म मरण से मुक्त करने वाला है। ये जितने भी हमारे, चाहे वो दैहिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आत्मिक है, किसी भी प्रकार के रोग तकलीफ बीमारी, तीनों ताप से मुक्ति उस नाम से हो सकती है। क्योंकि जो जन्म मरण से ही हमें बचा लेता है, तो ये दूसरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। और उसका सबसे छोटा रूप यही है कि हम, ये भाग की बात है, इस कलयुग में संतों ने कितना छोटा रास्ता खोज के बता दिया। उन्होंने जो पहले जमाने की करनी थी वो बहुत नीचे के दर्जे से करते थे। अब आध्यात्मिकता के उस दर्जे से भक्ति संतों ने शुरू करवाई है जहाँ से रूह की बैठक होती है। तो उससे 6 नीचे के दर्जे थे वो पहले ही उन्होंने छुटवा के, और 7वें दर्जे से ऊपर उठने की बात करी। 7वां दर्जा उस रूह की बैठक का है, और वहां से हमारा जब सफर शुरू होता है। लेकिन उस सफर को शुरू करने से पहले इंसान को अपना जीवन चरित्र और अच्छे गुण अपनाने पड़ते हैं। ये उनके लिए जरूरी है। जिस इंसान में वो चीजें नहीं हैं वो भक्ति के काबिल नहीं है। कर्म गंदे मंदे करता है, विचार उसके बहुत तुच्छ हैं, ओछे हैं, दूसरे जीवों को समझता नहीं है, कुछ भी उनके मन में जो आता है उनके बारे में बोलता है, करता है, पाप कर्म कमाता है, दुष्टता करता है। इंसान में सबसे बुरी आदत यह है कि जो जिसका जितना हित करता है वो उतना ही उसका दुश्मन बन जाता है। जो जिसका नहीं करता ना, उसका कुछ नहीं करता, उसका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किसका होगा? जो जिसकी भलाई कर देगा। ये देख लेना, तुम जिसका भी करोगे। इसलिए कहीं कहे कि नेकी कर दरिया में डाल, भला करो और उसको भूल जाओ। डू गुड एंड फॉरगेट, भूल जाओ। भूल जाने में अच्छा है। कोई अपेक्षा ना रखो किसी से। अपेक्षा किसी से अगर कर लोगे वो अपेक्षा छूट जाएगी। लेकिन अपने आप को इतना भी ना गिराओ कि दूसरा तुम्हें मिट्टी में ही मिला दे। अपने आत्म सम्मान को जिंदा रखो, लेकिन अहंकार ना करो। अहंकार करना बुरी बात है, लेकिन आत्म सम्मान गिराना अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारा आत्म सम्मान ही नहीं होगा तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा मन मर जाएगा, तुम्हारी भावनाएं नहीं रहेगी कुछ भी करने के लिए। आत्म शक्ति को जागृत करना, आत्म साथ तभी हो सकता है कि अपनी आत्मिक शक्ति को आप पहचानोगे। इंसान में वो शक्ति है जो किसी जीव में नहीं है। प्रभु ने अपना दूसरा दर्जा, परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा इंसान को दिया है। पूरी सृष्टि की रचना करने में 5 तत्व हैं, लेकिन इंसान में 5 तत्व अकेले में मौजूद हैं। वो दूसरे जीवों में नहीं है। 3 गुण दूसरे जीवों में किसी में प्रकट में 1 है, तो किसी में 2 है, तो किसी में 3 है। लेकिन इंसान में उन्हें अपना ही रूप देके उसी के अंदर आप स्थापित हो गया। उसको कहते हो ना कि कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वो तुम्हारे अंदर में भी मौजूद है। उसको तुमने बाहर ढूंढने की जो कोशिश करते हो वो गलत है। अंदर की खोज कब करोगे? अंदर में तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते। आपको अंदर में प्रवेश नहीं करने देता। इस शरीर के जो 9 दरवाजे लगे हुए संसार की तरफ खोल दिए गए हैं। 10वां तो दरवाजा भी गुप्त रखा है। जैसे पुराने किलों में जाके देखोगे ना, कहते थे सुरंग थी उसमें, आज उन सुरंगों के दरवाजों पर बंद कर दी, दरवाजे लगा रखे। इसी प्रकार से 10वें दरवाजे की सुरंग जो इंसान के अंदर बनाई गई है, उस गुप्त खजाने की ओर प्रभु की ओर जो जाती है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन संत बताते हैं जब कोई करनी करके उन 9 दरवाजों को बंद कर देता है तो 10वां दरवाजा अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन इन 9 दरवाजों में जब तक घूमते हो, जब तक इनके रस आनंद के भोगी हो, इन इंद्रियों के गुलाम हो, इस शरीर और मन की चाह जो पूरी करते हो, और इनमें जब तक तुम विचरते रहते हो तब तक उस ओर नहीं जा सकते। सच्चाई के साथ जो गुरु की आज्ञा में रह के और गुरु से जो उनको मन से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, तो वो तुम्हें सहज में ही पहुंचा देते हैं। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेरे से और किसी की नहीं मजाल। शब्द आपका तब खुलेगा जब गुरु की आज्ञा होगी। शब्द को जानते ही नहीं है, जानते नहीं, दूसरों को ही शब्द देना शुरू कर दिया।
अरे भले मानसो, तुमने शब्द को नहीं जाना, करनी नहीं की, कभी प्रवेश नहीं किया, कभी तुमने अंदर की सैर नहीं की, तुमने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का संग नहीं किया, तो तुम्हारे पास वो दौलत कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? एक झूठा लिफाफा लेके कहते हो कि इसमें कुछ कीमती चीज है, लिफाफा है, उस झूठे लिफाफे में कुछ भी नहीं है, खाली है। जब तक उसमें कुछ नहीं डालते, भक्ति रूपी दौलत कमाई करके डाली जाती है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए सबसे पहला दर्जा नाम का सिमरण है। नाम का सिमरण करने में किसी का कोई कुछ नहीं लगता है, इसीलिए भक्ति के रास्ते को बहुत साधारण भी बता दिया। मैं कहता हूँ आप लोग गृहस्थी लोग नहीं उतना ध्यान दे सकते, नहीं ध्यान में बैठ सकते, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी गृहस्थी आदमी हूँ, मैं इन हालात से गुजरा हूँ, मैं भी संतान वाला हूँ, मुझे भी दुनियादारी की सभी चीज़ों का ज्ञान है, सब बातों में पढ़ा हूँ मैं भी। लेकिन यह है कि संतों का संग मैंने किया है, संतों ने मुझे वो दाव पेच सभी बताए हैं सतगुरु ने, वो सतगुरु की कृपा से ही मैं आपके सामने बोल पाता हूँ। नहीं मुझे क्या पता था, हमारी तो वो हालत थी, कोई ऊँट गाड़े में भी नहीं बैठाता, सतगुरु की कृपा हुई आज आकाश में उठते हैं। कैसे उठते? बिना गुरु की दया के हो सकता है कुछ? गुरु की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, गुरु ही सब कुछ करता है। मेरा किया है इसलिए मैं गुरु का गुणगान करता हूँ। गुरु अगर चाहे तो वो अरंड को भी चंदन बना देता है, देखते ही देखते बना देगा। एक दृष्टि डालने से, एक छोटा आशीर्वाद देने से, एक उनकी मौज की दृष्टि पड़ जाए तो जीव को उसी पल उतार देता है, उसको करने की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन गुरु सेवा कर गुरु को जो रिझा लेता है, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु से द्रोह घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु को मानस रूप समझते हो, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो, मैं दावे से कह सकता हूँ एक कदम भी नहीं चलोगे। ये चालाकी 420 होशियारी चतुराई का काम नहीं है, ये करनी का है। करनी कैसे बनेगी? इंसान मन से भी साफ हो, शुद्ध उसके विचार हो, कर्म उसके अच्छे हों, दिल में उसके प्यार हो, भावना उसकी सच्ची हो, गुरु के प्रति वो एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो, तन से, मन से और धन से। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, चाहता है भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। रामायण में कही है, हम ये सब संतों ने कही है, रामायण में है, चल बिन पर सुन बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़े योगी। जो बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिन रसना जबान के बोलता है, उसको कैसे करोगे? पंगला वहां पर्वत कैसे लांघता, पंगला कहां से? बहरा कैसे सुनता है? गूंगा कैसे राग गाता है वहां पर? ये समझने की बात है, वो एक ही है, उसमें सारी चीज एक में, सब कुछ है, सब कुछ एक में है, एक से ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो एक के बाद में तो जो उससे बाहर अगर निकलते तो अनेक हो जाते हैं, अनेक जहाँ होते हैं वहाँ कभी भी टिकाव और शिथिलता नहीं आती। इसलिए सत्संग में आके जीव बड़े बड़े पापी सुधरे हैं, बड़े बड़े डाकू सुधरे हैं, बड़े बड़े सड़िया चोर, जो ऐसे ऐसे हिंसक और पापी जिन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म पाप किए कि कभी माफ नहीं हो सकते, वो भी संतों की शरण में आके उन्होंने बुरे कर्म छोड़ दिए और उन मालिक के चरणों में उनको जगह मिली। लेकिन सच्चाई के साथ हम तो सोचते हैं कि हम जो करते हैं संतान के लिए कर दूं, बच्चों के लिए कर दूं, पत्नी के लिए कर दूं, उनके लिए महल मकान बना दूं, उनके लिए पूंजी भी जोड़ के दे दूं, उनको ऊंचे ऊंचे पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बना दूं। तुम बड़ाई नहीं कर सकोगे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, करता कोई और कोई है, उसकी नज़र से ही सब कुछ होगा। लेकिन अपनी चालाकियाँ तो उससे नीचे करते हैं हम। उसका जब हुक्म चलता है तो इंसान की कोई वजूद नहीं या कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई बात भी आगे बढ़ सके या चल सके। लेकिन हम क्या करते हैं कि तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो दुनियादारी और हमारी स्वार्थ की चीज़ें तो पहली हैं, भक्ति को तो हम एक तरफ रख देते हैं।